अच्छा, इसे देखकर आपको लग रहा होगा ना कि ये केक है, लेकिन सच मानिए ये खाने में मालपुए और गुलाब जामुन से बिल्कुल भी कम नहीं है। एकदम जूसी, मखमली और इतना टेस्टी लगता है ना कि मन करेगा खाते जाएं खाते जाएं। तो चलिए इस डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप सूजी। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, बारीक वाली, मोटी वाली, जो भी आपके पास है ना आप वो ले सकते हैं। और सारी चीजें आपको नाप कर ही लेनी है, तो चाहे तो इस तरीके का मेजरमेंट कप ले लीजिए या फिर कोई एक बाउल वगैरह सेट कर सकते हैं, उससे भी आप सारी चीजें नाप करके ले सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बस 2 टेबल स्पून चीनी। चीनी यहाँ पर बिल्कुल भी ज्यादा मत डालिएगा, बस 2 चम्मच आप इसमें चीनी डाल लीजिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप दूध। तो दूध आपको यहाँ पर देखिए हल्का सा गुनगुना लेना है, जिससे कि सूजी जो है ना बहुत अच्छे से जल्दी से फूल करके तैयार हो जाए। तो पूरा 1 कप दूध मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आगे भी हम इसमें दूध और ऐड करेंगे, तो मैं सारी चीजें आपको बताते जाऊंगी कि इसमें कितना दूध और लगेगा। तो 1 कप सूजी के लिए मैंने अभी यहाँ पर 1 कप दूध ऐड किया है, वो भी गुनगुना दूध ऐड करना है। और इसको बस मिक्स करके ना ढक करके साइड में रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है ना एकदम अच्छे से फूल करके सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हम जो डेजर्ट बनाने वाले हैं ना, इसे हम बेक करके बनाएंगे। तो यहाँ पर ले लीजिए कोई सा भी आप केक टीन या फिर स्टील का बर्तन वगैरह आपके पास होगा ना, इस तरीके का बाउल वगैरह, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप चाहे तो केक टीन में थोड़ा सा ऑयल डाल करके भी चारों तरफ लगा लीजिए और इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बटर पेपर लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से ना बाउल के ऊपर इसको रख करके नाप करके इसको कट कर लेना है। और पहले केक टीन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ, उसके बाद इसमें बटर पेपर लगा देंगे और बटर पेपर को भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और अभी हम इसको साइड में रख देंगे। अब देखिए हम जो डेजर्ट बनाने वाले हैं उसे हम बेक करने वाले हैं। तो उसे बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक भगोना लिया है। आप चाहे तो कढ़ाई ले लीजिए या फिर कुकर में भी बेक कर सकते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ पहले नमक, और नमक को चारों तरफ ना इस तरह से फैला देंगे। इस नमक में मैंने पहले कई बार मतलब केक को बेक किया है, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक सा हो गया है। अब इसमें एक स्टैंड लगाएंगे और इसको ढक करके छोड़ देंगे प्री हीट होने के लिए लगभग 10 मिनट के लिए। तो मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देना है, प्री हीट होने देना है। तब तक हम आगे की तैयारी फटाफट से कर लेंगे। अब यहाँ देखिए हमने जो सूजी को दूध में भिगो कर रखे रखा था ना, वो भी अच्छे से फूल गया है। तो इसे बस डाल दीजिए मिक्सी की जार में। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो बहुत बढ़िया मिठाई के जैसा एकदम स्वाद आता है। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। ये जो मिठाई है ना बिना कस्टर्ड पाउडर के भी बन जाएगा, आप चाहे तो डालें या फिर इसके बगैर भी बना सकते हैं। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, या फिर यहाँ पर आप घी का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप मिल्क और लिया है। और यहाँ पर गुनगुना दूध आपको नहीं लेना है, मतलब रूम टेम्परेचर का आपको दूध यहाँ पर लेना है। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर इलायची का पाउडर डाल करके भी बना सकते हैं। तो चलिए सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, लेकिन अभी नहीं, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप दूध और लिया था, तो यहाँ पर मैंने सारा दूध इसमें ऐड कर लिया है थोड़ा थोड़ा करके। और इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उसी बाउल में हम दोबारा से इसे ट्रांसफर कर लेंगे। और जो टोटल दूध इसमें लगा है ना वो 1.5 कप लगा है। तो 1 कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध का इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ ही में डालेंगे हाफ टी स्पून विनेगर। विनेगर की जगह पर आप नींबू का जूस ऐड कर सकते हैं। विनेगर या फिर नींबू का जूस डालने से ना केक बहुत बढ़िया फूलता है। तो इस तरह से डाल करके सारी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब बहुत देर तक इसको ज्यादा मतलब स्पीड में नहीं मिक्स करना है, हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और इसे तुरंत ही केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। और बस इसको 2-3 बार टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा एयर बबल्स है ना वो निकल जाए। और इधर जो हमने भगोना को प्रीहीट होने के लिए छोड़ा था ना, वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें केक टिन को सावधानी से रख देंगे और इसे ढक करके बेक करेंगे 25 to 30 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। तो जब तक ये इधर बेक हो रहा है ना, तब तक हम मिठाई के लिए चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप चीनी, साथ ही में डाल रही हूँ आधा कप पानी। अच्छे से चीनी को पानी में घुलने देंगे और इसकी एक चिपचिपी सी चाशनी बना करके तैयार करेंगे। अब यहाँ मैंने फ्लेवर के लिए इसमें भी वनीला एसेंस ही ऐड किया है, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल करके बना सकते हैं। तो बस इस तरह से ना चाशनी जब बन जाए तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बस चिपचिपी सी चाशनी हमें चाहिए, बिल्कुल भी इसमें तार नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से देखिए चाशनी तैयार है। अभी हम इसको ढक करके यहीं पर छोड़ देंगे। और इधर देखिए केक को भी बेक होते हुए लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से केक जो है ना फूल गया है। तो एक बार इसमें टूथपिक या फिर नाइफ डाल करके चेक कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से क्लीन निकले ना
तो समझ जाइएगा कि केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब यहाँ देखिए वही वाला टूथपिक या फिर नाइफ ले लीजिए और इसमें ना इस तरह से इसको पिक कर लेना है। इस तरह से करने से क्या होगा ना कि चाशनी इसमें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बस इस तरह से पिक करने के बाद हम इसमें चाशनी भी डाल देंगे और इसे इसी तरह से छोड़ देना है आधा घंटा के लिए, ताकि ये सारा चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ देखिए आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं सारा जो चाशनी है ना इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। तो इसके ऊपर एक लगाएंगे प्लेट और इस तरह से इसको पलट करके क्या करेंगे ना कि केक को इसमें से निकाल लेंगे। तो चलिए अब इसे ना हम कट करेंगे। तो देखिए कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट एकदम मखमली बन करके तैयार हुआ है। अब जो बचा हुआ चाशनी था ना इसके ऊपर से भी डाल देंगे ताकि एकदम जूसी बन जाए। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितना मखमली जूसी एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। ये देखने में बस केक की तरह लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए खाने में एकदम मालपुए और गुलाब जामुन के जैसा ही लगता है। तो इस तरह से हम पीसेज में इसको कट कर लेंगे और फिर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और भी मजेदार सी रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।